21 मार्च को केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने से करीब 2 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन चला रही थी कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ और बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। कभी कोई किंगपिन बना, फिर कोई और किंगपिन बना, फिर कोई और किंगपिन बना, और अंततः उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल इसके किंगपिन हैं और उनको गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि गिरफ्तार करने के बाद भी दिल्ली के, देश के, दुनिया के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी है। और लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ा तबका मानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए क्योंकि बार बार कोशिश करने पे भी आम आदमी पार्टी को आप भ्रष्टाचारी सिद्ध नहीं कर पा रहे, हर रोज केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी माध्यम से कोई नई कहानी गढ़ती है। मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिन से एक शख्स हैं चरणप्रीत सिंह, जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के फंड मैनेजर है। आज कई अखबारों में इनको फंड मैनेजर बता दिया गया। हालांकि फंड मैनेजर नाम की कोई पोस्ट है, मुझे तो अब तक नहीं मालूम। मुझे भी काफी साल हो गए पार्टी में शुरू से हूं। कुछ बातें जो इस विषय में छुपाई जा रही हैं वो ये है, सबसे पहली बात कि ये चरणप्रीत सिंह पहले, आज से 1 साल पहले सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए और सीबीआई के उस वक्त के जज एम.के. नागपाल ने इनको जमानत दी, ये कह के कि इनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि ये किसी भी तरीके से तथाकथित एक्साइज मामले में शामिल हैं। ये बात कह के इनको बेल पिछले साल सीबीआई के मामले में दी गई, जब सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया। अब 1 साल बाद जब इस मामले की जांच करते करते 2 साल हो गए सीबीआई और ईडी को, अब इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और साहब ऐसा हल्ला मचाया जा रहा है जैसे पता नहीं किसको गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी के बाद अगले नंबर यही था इनका कि इनको गिरफ्तार कर लिया, बहुत जो है बड़ी बात हो गई। इस तरह से दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि कोई सबूत नहीं है ईडी के पास। कोई मामले को चलाने के लिए सीबीआई, ईडी के पास कोई ऐसा सबूत, एविडेंस नहीं है कि इसको साबित करे और कम से कम दिल्ली वाले तो मान लें कि भ्रष्टाचार हुआ था। ये परेशानी है। मैं कुछ बातें इनके विषय में बताना चाहता हूं कि जिस तथाकथित सबूत के नाम पे इनको गिरफ्तार किया है वो क्या है। कोई गुजरात के अंदर आड़ती है, कोई गुजरात के अंदर हवाला का कारोबारी है, जिसने अपनी हाथ से नोट्स में गुजराती में इसका नाम पे कुछ लिखा हुआ है। आरोप बार बार ये लगता है कि पैसा साउथ से दिल्ली आया, दिल्ली से गोवा गया। भाई पैसा अगर साउथ से दिल्ली आया, दिल्ली से गोवा गया, तो गुजरात के अंदर एक ऑपरेटर क्यों गुजराती के अंदर उसके बारे में लिख रहा है? और क्या कोई किसी के हाथ की एंट्री सबूत मानी गई है? अभी अभी सहारा बिरला डायरी के बारे में सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट के कई मामले इसके ऊपर आ चुके हैं, कई फैसले आ चुके हैं जिसमें साफ है कि इस तरीके की एंट्री कोई भी सबूत नहीं मानी जाती।
वरना तो प्रधानमंत्री की अब तक जो है इंक्वायरी हो चुकी होती। प्रधानमंत्री का नाम जो है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उनके नाम पे कुछ पैसे लिखे हुए थे, डायरी जमानत जब्त हुई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। एक ये है। दूसरा, कोई महिला हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, उनकी कैंपेन देखी है। भारतीय जनता पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के साथ उनका कोई बयान है जिसमें वो कहते हैं कि चरणप्रीत ने मुझे कैश पैसा दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाली महिला, और जो खुद सीबीआई का रिकॉर्ड कहता है वो ये है कि ये जो चरणप्रीत हैं ये एक फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं और ये कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। मसलन ये कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करते रहे हैं। ये खुद सीबीआई के रिकॉर्ड के अंदर ये बात है, उनके पास ये बात है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आखिरी मर्तबा जब ये किसी की कैंपेन पे काम कर रहे थे तो चरणप्रीत प्रधानमंत्री जी की जो कैंपेन है विकसित भारत, उस कैंपेन पे काम कर रहे थे। लिहाजा रोज ये कोशिश केंद्र सरकार की हो रही है कि किसी तरीके से ये कोशिश की जाए कि लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी मान लें। रोज उल जुलूल बातों को जोड़ के कोई कहानी परोसी जाती है, चलाई जाती है, चलवाई जाती है कि किसी तरीके से लोग ये मान लें। मगर भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सब लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, संजय जी तक को गिरफ्तार कर लिया, उसके बावजूद भी आज तक 2 साल की लंबी जांच के बाद कोई एक सबूत नहीं है सीबीआई और ईडी के पास जो ये साबित कर सके कि कोई इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसमें जो आपने बताया कि चरणप्रीत तो ये गोवा में आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया था, अन्य पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने। जी जी सर, एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया है, उसमें दिल्ली की 7 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। ओपिनियन पोल में ये बताइए कि एबीपी के सी वोटर सर्वे में 2015 के चुनाव में आपने दिल्ली में हमें कितनी सीटें दी थी? 70 में से 67 दी थी, 60 दी थी, बताइए। अरे भाई बताइए ना, कितनी दी थी आपने? नहीं दी थी ना आपने, तो आप कभी नहीं देते हमें सीट अपने सर्वे में, जनता देती है। सर, ये आपके ओएसडी को भी एक शोकॉज नोटिस है, मामला क्या है सर, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जितने भी मंत्रियों के साथ अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे वो गोपाल राय जी के साथ काम कर रहे हों, मेरे साथ काम कर रहे हों, मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हों, चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो ओएसडीज हैं, चाहे वो और किसी कैपेसिटी में मंत्री के कार्यालय में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक विच हंट चल रहा है कि किसी भी तरीके से उनको किसी पुराने मामले में फंसाया जाए, उसको अखबारों में, टीवी में चलाया जाए और दबाव बनाया जाए कि वो बस मंत्री के यहां से काम करना छोड़ दे। हम लोगों के कार्यालय लगभग खाली हो चुके हैं। पहले बहुत सारे फेलोज काम करते थे, आईआईटी, आईआईएम्स, आईआईएससी, बहुत काबिल बच्चे काम करते थे और हर सरकार में वो काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में काम करते हैं। उनको इसी तरीके से सबको निकाल दिया गया, करीब 400 लोगों को इस तरीके से निकाल दिया गया। एक एक करके मंत्री के सेक्रेटरीज, ओएसडीज को इस तरीके से टारगेट किया जाता है और खबर को इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि ये पता चलता है कि एलजी कार्यालय और विजिलेंस डिपार्टमेंट की मंशा
बहुत घटिया है। जब का ये मामला है वो मामला कोरोना के समय का है। क्या कोरोना के समय में मंत्री था? नहीं था। क्या कोरोना के समय वो मेरे ओएसडी थे? नहीं थे। क्या कोरोना के समय वो सत्येंद्र जैन साहब के ओएसडी थे? नहीं थे। वो किसी के भी ओएसडी नहीं थे, ना मेरे थे ना सत्येंद्र जैन के थे। मगर जानबूझ के दिल्ली सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट और एलजी कार्यालय इस तरीके की चीजों को पुश करता है मीडिया में। क्यों करता है? क्या नीयत है उनकी? ये एलजी साहब बेहतर जानते हैं। एलजी साहब क्यों ऐसे विजिलेंस डिपार्टमेंट के अफसरों पे कार्रवाई नहीं कर रहे जो इस तरीके का झूठ प्रचारित कर रहे हैं? ये एलजी साहब का दिल जानता है। अब से अगर इस तरीके का कुछ होगा तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये मैं इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं। बट अगर कुछ है तो चाहते हैं आप जांच हो? भाई चाहने ना चाहने से क्या होता है? जांच तो हो ही रही है। मैं ये कहूं कि मैं नहीं चाहता तो क्या जांच रुक जाएगी? चाहते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम जांच करते रहो, पूरे दिन जांच करते रहो। एलजी साहब के पास काम क्या है? जांच ही जांच कराते हैं। जब हम कहते हैं कि दवाइयां नहीं मिल रही अस्पतालों में, इसकी जांच कराओ, तो एलजी साहब कहते हैं नहीं, जांच कराना मेरे हाथ में नहीं है। और रोज नई जांच जो है एलजी साहब करते रहते हैं।